Good afternoon to all of you. Welcome to all in this 10th class live session. सभी को नमस्ते, राधे राधे। हम लोग मीन का चैप्टर कंप्लीट पढ़ चुके हैं और मीन में हमने दो मेथड पढ़े आपके सामने। एक का नाम था डायरेक्ट मेथड और दूसरे का नाम था एज्यूम्ड मीन मेथड। बिना कैलकुलेशन वाला, बहुत कम कैलकुलेशन वाला एज्यूम्ड मीन मेथड। जब डाटा छोटा हो तो डायरेक्ट मेथड लगाते हैं और जब डाटा बड़ा हो तो एज्यूम्ड मीन मेथड लगाते हैं। हमने आपको जब एज्यूम्ड मीन मेथड पढ़ाया था तो हमने एक सबसे लास्ट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करके दिखाया था मिसिंग वैल्यू का, जिसमें हम लोगों ने F1 F2 के आंसर निकाले थे। ठीक है, तो जो हमने क्वेश्चन F1 F2 वाला मिसिंग वैल्यू वाला किया था, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में खूब आता है। आज मैं एक क्वेश्चन और आपके सामने मिसिंग वैल्यू वाला करूंगा और वो भी कौन से मेथड से? डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, तो आइए एक क्वेश्चन और हम लोग मिसिंग वैल्यू वाला करते हैं जिससे ये क्वेश्चन हमारा पक्का हो जाए। तो मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं, दैट्स एक्स्ट्रा क्वेश्चन। सुनिए अब, क्लास इंटरवल। चलिए नोट करते हैं क्लास इंटरवल क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, या पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं जिससे आपको फिर बाद में क्वेश्चन देखने में प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन है द मार्क्स obtained by 120 students in maths test is given below। चलिए मार्क्स दे रखे हैं आपको। सबसे पहले फाइंड F1 एंड F2। 120 स्टूडेंट है, ध्यान रखना। इफ मीन मार्क्स इज 50। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं लिख रहा हूं क्लास इंटरवल जो क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी जिसका नाम है FI, और उसके बाद मिड वैल्यू जिसका नाम है XI। तो सबसे पहले मैं क्लास इंटरवल लिखता हूं 0 से 20। 20 से क्वेश्चन में 40, 40 से 60 और 60 से 80 और 80 से कितना हो गया? 80 से हो गया 100। ठीक है, चलिए ये हो गया 17, इसका नाम हो गया F1 और इसकी वैल्यू हो गई 32, इसका नाम F2 और ये क्वेश्चन में है 19। आइए XI निकालते हैं। XI बोलते हैं मिड वैल्यू को। बताइए 0 और 20 के बीच में क्या आएगा? 10 आएगा। 20 और 40 के बीच में 30 आएगा। 40 और 60 के बीच में 50 आएगा। 60 और 80 के बीच में 70 आएगा। 20 प्लस होते जा रहे हैं। 80 और 100 के बीच में 90 आएगा। चलिए अगला कॉलम बनाते हैं। हम लोग कौन सा मेथड लगा रहे हैं? डायरेक्ट मेथड। नाम है FI XI। FI XI का मतलब हुआ कि मुझे FI को XI से मल्टीप्लाई करना है। चलिए 17 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 170। 30 F1 और ये हो गया 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 1 16। 70 F2 और 19 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे, 9 9 जा 81, 9 एकम 9, 1710। देखिए कुछ गलत तो नहीं हो गया ना? 9 9 81, 9 एकम 9 और 8 17 0। चलिए इनका टोटल करते हैं। हेडिंग डालते हैं सिग्मा FI XI। मैंने आपको बताया था ना कि जिसके आगे आप सिग्मा लगा दोगे उसका मतलब आपको उसका टोटल करना है। और ये दोनों टर्म अलग रहेंगी। कौन कौन सी? 30 F1 प्लस 70 F2 अलग रहेगा। ठीक है यश अग्रवाल जी, आपने तो बहुत जल्दी आंसर निकाल दिया था पिछली बार इस क्वेश्चन का हमसे भी पहले। चलिए 170, 1600 और 170 को प्लस कर लेते हैं।
170 और 1600 और कितना है 1710। चलिए इनको प्लस कर लेते हैं, 7 और 1 8, 7 और 7 14, ये हो गया 3480। इन दोनों को अलग लिखेंगे और ये 3 नंबर प्लस करेंगे, 30F1 70F2 अलग लिखेंगे। आइए सिग्मा FI का टोटल करें, बताइए 17 दूनी 34 और 35 36, 36 दूनी 72, 68 आएगा। तो सिग्मा FI की वैल्यू है क्वेश्चन में 68 प्लस F1 प्लस F2। ये देखिए बात समझ में आई कि नहीं आई। 19 दूनी 38, 37 37, गलत तो नहीं हो रहा, 19 दूनी 38, 38 में 2 कम कर दिए 36, 6 और 2 8, 3 3 6, बिल्कुल सही है। अब बताइए क्वेश्चन में सिग्मा FI की वैल्यू क्या दे रखी है। क्वेश्चन में 120 स्टूडेंट्स दे रखे हैं, यानी कि सिग्मा FI का आंसर है 120। तो क्या करेंगे 68 प्लस F1 प्लस F2, इन तीनों का टोटल मिलाकर 120 के इक्वल रखेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन चेक करते रहिएगा आप लोग। F1 प्लस F2 की वैल्यू आ गई 120 माइनस 68। तो मेरी पहली इक्वेशन तैयार होने जा रही है। F1 प्लस F2 का आंसर हो गया 10 में से 8 गए 2 और 11 में से 6 गए 5। ये मेरी पहली इक्वेशन तैयार हो। बताइए F1 प्लस F2 इक्वल 52। चलिए अब मीन का फॉर्मूला लिखते हैं, x बार इक्वल सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। बताइए क्वेश्चन में मीन मार्क्स कितने दे रखे हैं 50, तो मीन की जगह लिखेंगे 50 इक्वल सिग्मा FI XI का टोटल क्या आया था 3480 प्लस 30F1 प्लस 70F2 और नीचे सिग्मा FI क्वेश्चन में 120 दिया हुआ है। लीजिए 120 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं 6000, 3480, 30F1 और 70F2। 6000 में से 3480 को माइनस कर दिया, 30F1 प्लस 70F2 करो माइनस, 0 का 0, 10 में से 8 गए 2 और 9 में से 4 गए 5 और 5 में से 3 गए 2। भाई वैल्यू चेक करते रहना कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। देखिए ठीक है, एक बार और माइनस करके देख लेते हैं। 10 में से 8 गए 2, 9 में से 4 गए 5 और 5 में से 3 गए 2। अब देखिए सब में 10 कॉमन है, तो मैं क्या करूंगा 2520 और 10 कॉमन ले लूंगा। अंदर बच गया 3F1 प्लस 7F2। ठीक है, तो 10 से 1 0 कट गई, इक्वेशन आ गई 3F1 प्लस 7F2 इक्वल 252। ये कौन सी इक्वेशन हो गई सेकंड। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को बैलेंस करूं तो मुझे इस इक्वेशन की मल्टीप्लाई 3 से करनी पड़ेगी। तो चलिए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन की। क्या आ गया 3F1 प्लस 3F2 इक्वल 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और इसके नीचे लिखते हैं 3F1 प्लस 7F2 इक्वल 252। चलिए हेडिंग लिखते हैं सब्ट्रैक्ट, तीनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। कट गया, क्या बच गया माइनस का 4F2 और माइनस का ही बचेगा 12 में से 6 गए 6 और 14 में से 5 गए 9। 4 से काट दो, F2 की वैल्यू आ गई 96/4, माइनस से माइनस कट गया, F2 का आंसर 24 आ गया। देखिए F2 का आंसर आ रहा है 24। क्या लिखूं पुट इन इक्वेशन 1, इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। चलिए फर्स्ट इक्वेशन क्या थी F1 प्लस F2 इक्वल 52। F1 का आंसर निकालना है और ये 24 और इक्वल 52। बताइए F1 का आंसर क्या आ गया 52 माइनस 24। F1 की वैल्यू आ गई 12 में से 4 गए 8 और ये 28। ये हमारा आंसर हो गया। लीजिए एक आंसर F2 हो गया और एक आंसर F1 हो गया, दोनों मिसिंग वैल्यू आ गई। एक क्वेश्चन कल मैंने किया था क्लास खत्म होते होते और आज एक क्वेश्चन किया क्लास स्टार्टिंग करते करते। ठीक है,
तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको एक जैसे करा दिए, आप दोनों को ध्यान से देखिए, अच्छी प्रैक्टिस करिए, ये खूब पेपर में आता है और अच्छे से आप एग्जाम में इसको अटेंड करेंगे तो फुल मार्क्स आएंगे। चलिए आज हम लोग नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है मोड। ठीक, द नंबर, मोड की डेफिनेशन, द नंबर विच हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी is known as mode। जिस नंबर को सबसे ज्यादा बार आता है, जो जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आता है, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को मोड बोलते हैं। चलिए आज हम लोग मोड के बारे में पढ़ते हैं। मोड की खास बात यह है कि इसमें कोई भी नया कॉलम नहीं बनता, लेकिन कंटिन्यूस क्लास इंटरवल होना चाहिए। मैं पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, एज इन ईयर्स, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर एज ब्रैकेट में इन ईयर्स, यानी कि ये हमारे लिए कौन है? क्लास इंटरवल। चलिए ध्यान से समझना, कोई नया कॉलम नहीं बनेगा। नंबर ऑफ पेशेंट्स, इसका नाम लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी FI। चलिए नंबर ऑफ पेशेंट्स। अब बताइए, पहला क्लास इंटरवल है 5 से 15, अगला है 15 से 25, फिर है 25 से 35, और फिर है 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। चलिए फ्रीक्वेंसी नोट करते हैं। नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने हैं? ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 6, 11, 21 और 23 और 14 और दिया हुआ है 5। अब ध्यान से क्वेश्चन को समझना, ठीक है? ये देखिए, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द मोड एंड मीन। मोड भी निकालना है और मीन भी निकालना है। अब भाई मीन तो देखो हम कई सारे क्वेश्चंस निकाल चुके हैं, आपकी मर्जी है डायरेक्ट मेथड से कर दो, आपकी मर्जी है एज्यूम्ड मीन से कर दो। लेकिन अगर पेपर में लिखा हुआ आ गया कि एज्यूम्ड मीन से ही करना है, तो फिर आपको एज्यूम्ड मीन से ही करना पड़ेगा। कुछ नहीं लिखा हुआ आया, आपकी मर्जी है, चाहे डायरेक्ट से कर दो चाहे एज्यूम्ड मीन से कर दो, ठीक है? तो फिलहाल मैं मीन नहीं निकाल रहा, फाइंड मीन डू योर सेल्फ। मीन आप अपने आप निकालिएगा। मैं इस क्वेश्चन में क्या निकाल रहा हूं? मोड। अब देखिए मैं आपके सामने ना मोड का फॉर्मूला लिख रहा हूं। ये देखिए मैं आपके सामने पहले मोड का फॉर्मूला लिख रहा हूं, फिर देखेंगे इस मोड के फॉर्मूले में किस किस चीज की जरूरत पड़ती है। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1, यही सीरियल चलेगा, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 बड़े ब्रैकेट में बंद और इंटू H। ये है मोड को निकालने का फॉर्मूला। क्या है? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। आइए देखते हैं ये सारी टर्म कौन सी है, जरा ध्यान से बताइए। इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? इन सब में सबसे बड़ा नंबर है 23। इसके सामने का नाम हो गया F1, इससे ऊपर की वैल्यू हो गई F0 और इससे अगला नंबर हो गया F2। ये बात समझने की है। रुक गया मैं, देखो जल्दी। क्या बताया मैंने? जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसी का नाम F1 है। अब इसी के सामने वाला जो क्लास इंटरवल है ना, इसका नाम है मॉडल क्लास। इसी में आपका आंसर छुपा हुआ है। अगर यहाँ एक ही नंबर होता ना तो मैं इसके सामने वाला आंसर लिख देता, लेकिन यहाँ तो 35 से 45 के बीच में बहुत सारे नंबर है, ठीक? तो इसी के बीच में आपका आंसर छुपा हुआ है। तो देखिए मैं कितनी इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं, सिंस F1 का आंसर 23 है। अब ये F1 कौन है? फिर सुनिए, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी का नाम F1, उससे पहले वाला F0 और उससे अगला F2। बताओ आ गया समझ में? तो जो सबसे बड़ी नंबर है उसका नाम है F1, लिखेंगे सो मॉडल क्लास। बताइए मॉडल क्लास क्या हो गया? 35 से 45। किसे बोलते हैं मॉडल क्लास? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने वाले क्लास इंटरवल का नाम होता है
मॉडल क्लास। इसी के बीच में आपका आंसर आएगा। बताइए इसकी लोअर लिमिट कितनी है? 35। तो एल की वैल्यू क्या हो गई? 35। ठीक है, कौन बताएगा? 35 और 45 के बीच का डिफरेंस कितना है? 10। तो क्लास साइज इसको बोलते हैं। एच की वैल्यू क्या हो गई? 10। कौन बताएगा? F0 का आंसर क्या हो गया? 21। और F2 का आंसर क्या हो गया? 14। सारी वैल्यू सेलेक्ट करने के बाद अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए अच्छे से, जल्दी से बताइए समझ में आया कि नहीं आया। फिर देखो, सबसे बड़ा नंबर F1, और जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसके सामने वाले क्लास इंटरवल का नाम मॉडल क्लास। लिखना पड़ेगा, नहीं लिखेंगे तो सारा काम खराब हो जाएगा। लिखना पड़ेगा मॉडल क्लास, मॉडल क्लास। मैंने मॉडल की स्पेलिंग गलत लिख दी, मॉडल, MODEL, मॉडल क्लास। ठीक है, चलिए सबसे बड़ा नंबर F1, उससे पहले वाला F0 और उसके बाद वाला F2। जो आपने मॉडल क्लास सेलेक्ट किया, देखिए उसकी लोअर लिमिट कितनी है? 35, और उनके बीच का डिफरेंस कितना है? 10। ये देखो 10। ठीक है, आइए वैल्यू पुट करें। चलिए धीरे धीरे वैल्यू पुट करते हैं। एल की जगह बताओ क्या लिखूं? 35 प्लस, चलिए F1 का आंसर 23 माइनस 21 अपॉन 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस F2 का आंसर 14, और H क्या मतलब? 10। H कौन है? क्लास साइज। क्लास साइज का मतलब जो आपने मॉडल क्लास सेलेक्ट किया उसके बीच का डिफरेंस जो होगा ना, 35 से 45 के बीच का डिफरेंस है 10। चलिए धीरे धीरे कैलकुलेशन करते हैं। 35 प्लस, बताओ भाई, 23 में से 21 गया, ऊपर 2 बच गया, नीचे बच गया 46 माइनस 4 और 1 5, 2 और 1 3, ब्रैकेट में बंद, और बाहर मल्टीप्लाई 10। फिर से 35 प्लस 2 अपॉन, ये हो गया 11, और ऊपर 2 को 10 से मल्टीप्लाई करके 20 आ गया। अगर अब मैं 20 को 11 से डिवाइड कर दूं तो 11 बन जा 11, बचा 9, पॉइंट लगाकर 0, 11 8 जा 88, बचा 2, और फिर 0, और फिर ये लिख दिया 1.8। आंसर हो गया 36.8 ईयर्स। जानते हो ये क्या आ गया? इतनी एज के लोग अधिकतर हॉस्पिटल में एडमिट है। आइए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्या लिखा। 6 पेशेंट ऐसे हैं जिनकी, जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जिनकी एज 5 से 15 साल है। 11 पेशेंट ऐसे हैं जिनकी एज 15 से 25 साल है। 21 पेशेंट ऐसे हैं जो 25 से 35 साल है। 23 पेशेंट ऐसे हैं जो 35 से 45 साल है, और 14 पेशेंट ऐसे हैं जो 45 से 55 है। केवल 5 पेशेंट ऐसे हैं जिनकी एज 55 साल से ज्यादा है। आप देख रहे हैं 21, 23, 14 जो देश की युवा पीढ़ी है वो इस समय हॉस्पिटल में एडमिट है। देख लो आप। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो हॉस्पिटल में एडमिट है उनकी संख्या कितनी है? 36.8 ईयर्स। देख लो, ये आपका मोड आया। इस एज के लोग इस समय इस डाटा के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा हॉस्पिटल में एडमिट हैं। बोलिए समझ में आ गया? तो आपने मोड निकाल के दिखाया। फॉर्मूला याद कर लीजिए, L प्लस F1 माइनस F0, नीचे भी 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और पूरे के साथ इंटू H। अगर फॉर्मूला ही गलत हुआ तो सारा किया कराया आपका बेकार हो जाएगा। ये वैल्यू आपको सिलेक्ट करनी आ गई होंगी, नहीं आई तो आइए अगले क्वेश्चन में सिलेक्ट करते हैं। ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 किया, और एक्सरसाइज का नंबर है 14.2। आइए 14.2 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मुझे बता देना मुझे कितने क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन हैं, आप पेज पलट के देखिए। एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन है, राइट। एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने कर दिया, जो कमी होगी अब सेकंड क्वेश्चन में पूरी हो जाएगी। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। हेडिंग है क्लास इंटरवल। जो भी हेडिंग लिखा हुआ है आप लिख लीजिएगा, मैंने CI लिख दिया। 0 से 20 से, क्वेश्चन भी उतारने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि इसमें नया कॉलम कोई बनना नहीं है। चलिए फिर भी मैं आपके सामने समझाने के लिए मुझे तो लिखना ही पड़ेगा। 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, और 100 से 120। चलिए अगला कॉलम है फ्रीक्वेंसी।
बताइए क्या लिखा हुआ है 10, अगला नंबर है 35 और उससे अगला नंबर है 52, उससे अगला नंबर 61, उससे अगला नंबर 38 और उससे अगला नंबर 29। बताइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखूं? सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर बताइए इसमें कौन सा है। सबसे बड़ा नंबर है 61। तो बताइए 61 से ऊपर तो कोई नंबर नहीं है ना। 61 के सामने वाला कौन हो गया? F1। 61 F1, इससे ऊपर वाला नंबर F0 और एकदम उसके बाद वाला नंबर F2। ऐसे सीरियल बनता है। सबसे पहले F1 सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले F1 क्या लिखूं? सिंस F1 का आंसर 61 है, सो F1 के सामने वाले क्लास इंटरवल का नाम बताओ क्या होगा? मॉडल क्लास। ये देखिए क्या बोलते हैं मॉडल क्लास को? 60 to 80। बताइए 60 to 80 में लोअर लिमिट कितनी है? तो L की वैल्यू हो गई 60। बताइए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 20। इसे बोलते हैं क्लास साइज। H का नाम होता है क्लास साइज। ठीक है, अब बताइए जो नंबर सबसे बड़ा था वो तो F1, उससे पहले वाला क्या हो गया? F0 और उसके बाद वाला क्या हो गया? F1 के बाद वाला F2। ये देखिए 38। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का नाम F1, उससे ऊपर वाला F0 और उसके बाद वाला F2 और F1 के सामने जो क्लास इंटरवल है उसका नाम है मॉडल क्लास। अब जो आपका आंसर आएगा ना 60 और 80 के बीच में आएगा। देखिए पिछले क्वेश्चन को देखते हैं। बताइए पिछले क्वेश्चन में मॉडल क्लास क्या था? 35 से 45। तो देख लो आपका आंसर 35 और 45 के बीच में ही आया। ठीक, तो ये देखिए अब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं। चलिए मोड इक्वल, ये मोड का फॉर्मूला लिखा जा रहा है L प्लस बड़ा ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 बड़ा ब्रैकेट बंद इंटू H। चलिए कौन बताएगा L की वैल्यू? L की वैल्यू है 60 प्लस F1 का आंसर 61, F0 का आंसर 52 अपॉन 2 इंटू 61 माइनस 52 माइनस 38 बड़ा ब्रैकेट बंद और बीच का क्लास साइज इनका H की वैल्यू है 20। चलिए 60 प्लस माइनस करो, 11 में से 2 गए 9 और बस 9 ही बच गया और अपॉन 2 बन जा 2, 2 6 जा 12। ठीक है, 2 बन जा 2, 2 6 जा 12 और ये हो गया 8 और 2 10, 5 और 3 8 और 1 9। देखिए ध्यान से 8 और 2 10, 5 3 8 और 1 9, बिल्कुल ठीक चल रहा है। ब्रैकेट में कर दिया बंद और इनटू चल रहा है 20। चलिए फिर से 60 प्लस 9 अपॉन माइनस करो भाई 2 32 इंटू 20। देखना माइनस ठीक किया, 12 में से 9 गए 3। ये दोनों 2 से क्या 4 से कटते हैं, 4 8 जा 4 5 जा 60 प्लस ऊपर आपका आ गया 9 5 जा 45 अपॉन 8। आइए 45 को 8 से डिवाइड करें। 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। पॉइंट लगाकर 0 लगाओ। 8 6 जा 48 बचा 2। ठीक है, चलो काट दो। 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40। कितना आ गया? 60 प्लस 5.625, दोनों को प्लस कर दो 65.625 और इसने कहा इन आवर्स, लाइफ टाइम इन आवर्स, तो आंसर चल रहा है आवर्स में। तो देखिए आपका आंसर 60 और 80 के बीच में आया कि नहीं आया? 65.625 आपका आंसर आ गया। आप चाहो तो अगर आपके पास किताब हो तो आप इसका आंसर भी नोट कर सकते हो, 65.625 आवर्स। बताइए ठीक है, आपको समझ में आ गई बात अच्छे से? वेरी गुड। तो छांटना आ गया ना, सबसे बड़ा नंबर F1, उससे पहला वाला F0, उससे पहला वाला F2 अगला, और F1 के सामने वाले क्लास इंटरवल का नाम मॉडल क्लास। इसी मॉडल क्लास की लोअर लिमिट 60 और किसी का नहीं देखना लोअर लिमिट, केवल मॉडल क्लास की लोअर लिमिट ही 60 देखनी है और इसी के बीच का डिफरेंस देखना है और किसी का नहीं देखना। क्लास साइज H20 और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए और देखो आंसर आ गया। फॉर्मूला अच्छे से याद कर लीजिए, कोई नया कॉलम है नहीं। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी और फिर हम क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन
तीनों क्वेश्चन एक जैसे थे। पूरी एक्सरसाइज में यही काम करना है, जिसमें मीन निकालना है उसको मीन में भी निकाल, उसको उसमें मीन भी निकाल देना। तो क्वेश्चन में कहा उसने मॉडल लाइफ टाइम बताओ, हमने निकाल दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 फिर से लिखते हैं, एक्सपेंडिचर। मैं तो हेडिंग डाल रहा हूं क्लास इंटरवल। चलिए 1000 से आज का आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर आप एक्सरसाइज के बचे हुए 3 क्वेश्चन अपने आप करिएगा, क्योंकि सबका एक ही मेथड है और किसी में कोई खास बात है नहीं। क्लास इंटरवल कंटिन्यूस होने चाहिए, ये ध्यान रखना। 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000 और 4000 से 4500 और 4500 से बोलो क्या 5000। ठीक है, आइए फ्रीक्वेंसी नोट करते हैं क्या लिखी हुई है। चलिए फ्रीक्वेंसी लिखते हैं 24, 40, 33, 28 और अगला नंबर है 30, उसके बाद 32 और उसके बाद 22 और कोई छूट गया, ये 7 दिया हुआ है, कोई नंबर या तो रिपीट हो गया कोई छूट गया। 24, 40, 33, 28, 28 के बाद नंबर है 30, 30 के बाद 22 है, सॉरी ये गड़बड़ हो गई। 30 के बाद 22, 22 के बाद 16 और ये 7। ठीक है, देखिए आपका एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले हो तो फिर F0 क्या होगा। अगर सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले हो तो वो F1 होगा, तो उससे पहले अगर कोई एंट्री नहीं है तो F0 की वैल्यू 0 होगी। ठीक, चलिए बताइए इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। देखिए 7, 16, 22, 33 सबसे, 40 सबसे बड़ा है, तो ये कौन हो गया F1। इससे ऊपर वाली वैल्यू क्या हो गई F0, इससे अगला नंबर क्या हो गया F2, और जो नंबर आपने F1 छाटा उसके सामने वाले क्लास इंटरवल का नाम हो गया मॉडल क्लास। आइए सारी बातें नोट करें। सिंस सबसे पहले F1 का आंसर 40, क्योंकि इससे बड़ी फ्रीक्वेंसी है नहीं, तो F1 के बेस पर ही लिखेंगे मॉडल क्लास। बताइए मॉडल क्लास हो गया 1500 से 2000, तो बताइए 1500 से 2000 की लोअर लिमिट क्या हो गई 1500, इनके बीच का डिफरेंस क्या हो गया 500, ये देखो। ठीक है, और F1 से ऊपर वाली एंट्री का नाम F0 और F1 के बाद वाली एंट्री का नाम F2। क्या लिखूं, अब फॉर्मूला लिखता हूं। सो मोड इक्वल, चलिए यहां करते हैं मोड इक्वल, पहले फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू कितना H। चलिए कौन बताएगा L की जगह क्या लिखूं 1500, F1 की जगह सब में एक ही काम करना है 40 माइनस F0 की जगह 24, 2 इंटू 40 माइनस 24 माइनस, बताओ भाई F2 का आंसर 33 और मल्टीप्लाई, कौन बताएगा H की वैल्यू, जो इनके बीच का डिफरेंस था क्लास साइज था उसको H बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 1500। अब आपका आंसर इस मॉडल क्लास के बीच में आएगा। 40 में से 24 माइनस करो 16, 80 माइनस 4 3 7, 3 और 2 5 और बाहर लिखा हुआ है मल्टीप्लाई 500। फिर से लिखते हैं 1500 प्लस 80 में से 57 माइनस करें, 10 में से 7 गए 3 और कितना बच गया 7 में से 5 गए 2 और 16 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 16 5 जा 80 और 7 में 2 जीरो। आइए 8000 को 23 से डिवाइड करें, ये हो गया 3 जा 9, 3 2 जा 6,
ये हो गया 11, 10 में से 9 गया 1 और 7 में से 6 गया 1, ऊपर से एक 0 लिख ली। 5 का टेबल चलाते हैं, इसमें 5 5 दिया 15, 5 तो बड़ा हो जाएगा, 4 चलाते हैं 92। ठीक है, तो 10 में से 2 गए 8 और 10 में से 2 गए 8 और 10 में से 9 गया 1, ये बच गया 18, ऊपर से एक 0 उतारते हैं और 8 चला के देखते हैं। 8 दिया 24, 8 दूनी 16 और 2 18, 8 7 चलेगा। ठीक, 7 चलाते हैं। 7 दिया 21, 161 माइनस करते हैं 19, पॉइंट लगाकर 0 लगाते हैं और 8 चलाते हैं। 8 दिया 24, 8 दूनी 16, 17 18, ठीक है, ये आ गया 6। अब क्या आंसर आया? अप्रोक्सीमेटली 1500 प्लस, ये हो गया 347.8। दोनों को प्लस करो, 0.8, ये हो गया 47 और 3 और 5 8, इतना हमारा आंसर आ गया। और ये क्या था? रुपीज में आंसर आया। इतना खर्चा हुआ फैमिली मेंबर के ऊपर। आप क्वेश्चन एक बार देख लीजिए कि आंसर में क्या आ रहा है। इसमें तो मीन भी निकालना है, तो मीन तो आपकी जिम्मेदारी है, आप निकालिएगा, क्योंकि मीन हम पिछली एक्सरसाइज में सीख चुके हैं। आपकी मर्जी है डायरेक्ट से निकालिए, आपकी मर्जी है एज्यूम से निकालिए। फिलहाल ये वाला आंसर चेक करते हैं। इसने 3 एक और 0 लगाकर एक नंबर और चला रखा है और पॉइंट लगाकर 0 लगाएंगे, तो बस हमने तो पॉइंट के एक ही प्लेस तक निकाल लिया, तो हमारा आंसर आ गया 1847.8 रुपीज। ये हमारा क्या आ गया? मोड। चेक कर लीजिए, ये इसी क्लास इंटरवल के बीच में ही आया। मोड हमेशा मॉडल क्लास के बीच में ही आएगा। ठीक है, तो मैंने एक जैसे 3 क्वेश्चन आपके सामने कर दिए। अब आपकी ड्यूटी बनती है कि आप एग्जाम्पल भी करें और बचे हुए क्वेश्चन भी इसी बिहाफ पर करें। मैंने आपको छांटना बता दिया कि F0 F1 F2 कैसे छांटते हैं, लोअर लिमिट क्या होती है, H क्या होता है, मॉडल क्लास क्या होता है और फॉर्मूले में वैल्यू कैसे पुट की जाती है। बाकी के क्वेश्चंस कंप्लीट रखिएगा। हमारी मोड की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और फिर हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे मीडियन। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। हमारा मोड का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आप अच्छे से खूब बढ़िया तरह इसका रिवीजन कर लीजिए, एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिए। कोई क्वेश्चन का आंसर ना आए तो मुझे बताइएगा। मैं कल आपको मीडियन पढ़ाऊंगा। ठीक है, मीडियन की एक्सरसाइज शुरू करेंगे, जो स्टैटिस्टिक्स की तीसरी और लास्ट एक्सरसाइज है, क्योंकि ऑगिव चौथी एक्सरसाइज आपके यहां से कट गई है। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, राधे राधे।